हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खंड और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है त्राही त्राही। भाई एक्चुअली त्राही त्राही हो गई है। उम्मीद थी कि ब्लैक फ्राइडे दिखाई देगा, उसी टाइप का दिखाई दिया है। ग्लोबल मार्केट्स में भूचाल दिखाई दिया है। अगर हम ग्लोबल स्टॉक मार्केट की बात करके चले तो वो क्रैश होती हुई दिखाई दी है। चाहे जापानीज मार्केट की बात करके चले जो 10% घटती हुई दिखाई दी है, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को रोक दिया था। भाई ये बुरा हाल दिखाई दे रहा है। अगर हम चाइनीज स्टॉक मार्केट की बात करके चले तो 2008 से अब तक में वर्स्ट टाइम दिखाई दिया है। मतलब सबसे बड़े क्रैशेस में से एक माना जाता है 2008 वाला। क्या ये उस टाइप के क्रैश की शुरुआत हो रही है या अंत हो रहा है? ऑल तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये जो गिरावट है वो रुकेगी नहीं, अभी कुछ दिन शायद कंटिन्यू रह सकती है। होप फॉर द बेस्ट। क्या यहाँ पर हैवी लोग खरीदते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत ही डिस्काउंट में बहुत सारे शेयर्स आ गए हैं। बहुत सारे शेयर खासकर इंडियन मार्केट में तो 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम निफ्टी की बात करके चले तो 1000 पॉइंट्स घटता हुआ दिखाई दिया है। रीसेंट टाइम में सबसे बुरा टाइम था अगर देखा जाए तो। चाहे मेटल की बात करके चले, आईटी की बात करके चले, दोनों के दोनों 7 से 8% घटते हुए दिखाई दिए। बिटकॉइन की बात करके चले तो $75,000 से नीचे आ गया है। एक जगह पे लग रहा था कि भाई अगर मार्केट क्रैश आएगी तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट लोग देखेंगे और बिटकॉइन जैसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, बट ये दिखाई दे रहा है इस टाइम पे लोग पैसा बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पैसा इकट्ठा कर लो, कल को थोड़ा और जब क्रैश आएगा उस टाइम पे हम बुकिंग लेंगे और उस टाइम पे हम पैसा कमाएंगे। तो अभी आपका क्या स्ट्रैटेजी है पोर्टफोलियो की? क्या आप इन्वेस्टेड हो या आपने बहुत सारा कैश इकट्ठा कर रखा है कि भाई मार्केट क्रैश के बाद इन्वेस्ट करेंगे? ये अब आपने धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है? कमेंट में बताना। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो 60% इनके भी शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए है। बेसिकली पूरा इंडेक्स नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। सिर्फ दो शेयर्स आज पॉजिटिव थे, जिसमें से एक ज़ोमैटो था। लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। बाकी सब के सब लॉस के अंदर दिखाई दिया है। अगर हम इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले जो कि लिस्टेड है, उनका भी बैंड बजता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं किसका हाल किस किस तरीके से रहा है। भाई खतरनाक हाल है पूरी मार्केट का। अगर इंडिया में सी फूड बिजनेस की बात करके चले तो वहां पर भी हमको नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही है। इंडिया से जो श्रिम्प है 92% एक्सपोर्ट होता है यूएस के अंदर, और इस टैरिफ की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया पे 26% टैरिफ है और इक्वाडोर पे 10% है, जिसकी वजह से वहां पर डिमांड ज्यादा जा सकती है, क्योंकि इंडिया प्रोडक्ट महंगा देगा। बाकी इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को बेनिफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वियतनाम के ऊपर 46% और बाकी के ऊपर 54% के आसपास टैक्स लगा है। इंडिया के ऊपर 27%, मतलब सस्ता है। इंडिया ज्यादा टॉय सप्लाई कर पाएगा और यूएस बहुत बड़ा बायर है टॉयज का। अगर हम यूएस के ग्लोबल टॉय इंपोर्ट की बात करके चले तो 30% ग्लोबल डिमांड का है। तो ये नंबर बहुत बड़े हैं। अच्छी चीज है। अगर आप में से कोई टॉय मेकर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी रुकती हुई दिखाई दी, वहां पर भी क्रैश दिखाई दिया। 45 मिनट के लिए रोक दिया गया था वहां की मार्केट को। अब 50 कंट्री सामने आई है डोनाल्ड ट्रम्प के। उन्होंने बोला भाई नेगोशिएट करते ट्रेड डील के बारे में। तो देखो दो कहानियां निकल के आ रही थी कि कुछ कंपनीज रिटेलिएट करेगी जो कि यूएस के ऊपर टैरिफ लगाएगी। चाइना ने किया, लेट्स सी क्या बड़े नेशंस करते हैं या नहीं करते, वो तो टाइम बताएगा। बट कुछ नेशंस ट्रेड डील करेंगे कि भाई ठीक है, हम आप अपना टैक्स कम करते हैं, आप भी अपना टैक्स कम कर लो। तो ट्रेड डील करते हुए तो कुछ नेशंस आ रहे हैं, बट क्या डील होती है क्या नहीं होती है, जो नेशंस है उसमें से कितने बड़े बड़े नेशंस है, वो बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम ताइवान की बात करके चले तो जीरो टैरिफ ऑफर कर रहा है। उनका कहना है यूएस के अंदर हम और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जेम्पशन की बात करेंगे अभी डोनाल्ड ट्रम्प से जब वो मिलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अभी रिसेंटली हमने न्यूज में कवर किया था, ऑयल के प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया ₹2 पर लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर। सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमको क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो गवर्नमेंट बढ़ने देती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कलेश होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट कहती है ठीक है हमने ₹2 ₹3 टैक्स कम कर दिया है। बट अगर बाद में क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटते हुए दिखाई देते हैं तो गवर्नमेंट कहता है ठीक है फिर हमने प्राइस बढ़ा लिए 2%, ₹2 ₹3। क्या ये चीज सही है या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी ईवी की सेल्स की बात करके चले तो प्लान ये है कि आने वाले 5 साल के अंदर 13% ले जाएगी इस मार्केट को। करेंटली 2% की है, 2.5% की। इसको इतना परसेंट लेके जाएंगे कैसे? क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ाएंगे और पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएंगे, डीजल के बढ़ाएंगे, जिस चक्कर में लोगों के पास इलेक्ट्रिक लेने के अलावा ऑप्शन नहीं रह जाएगा।
बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं गाड़ियों के अंदर अगर देखा जाए तो। बैटरी के ऑल्टरनेटिव्स आ गए जिसके चक्कर में आपको हाई रेंज कार्स मिल पा रही है, अच्छी पावर के साथ में। क्योंकि ईवी का एक सबसे बड़ा फेलियर यही है कि रेंज एंग्जायटी देखने को मिलती है कि मतलब आपकी गाड़ी 300, 400, 500 किलोमीटर तक चलती है। बट अभी हम ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं जहाँ पे हमको 1000 किलोमीटर छूती हुई दिखाई दे रही है गाड़ियाँ। तो क्या पहली बात तो ये है कि आज चाइनीज़ कंपनीज़ को इंडियन गवर्नमेंट आने देगी। अगर वो ईवी सेगमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से चाइनीज़ वालों को इंडिया में आना देना चाहिए। कहीं न कहीं इससे इंडियन मार्केट खराब-सी होती हुई दिखाई देगी। बहुत सारी कंपनियों ने जो मार्केट बना ली है, वो थोड़ी-सी हिल जाएगी। अभी महिंद्रा की लेटेस्ट गाड़ी आई है, टाटा वाले भी बढ़िया गाड़ी निकाल रहे हैं, क्रेटा वेटा बहुत सारी ईवी आ रही है। बट जैसे ही बीवाईडी आएगा ना, और मतलब बीवाईडी अभी भी आ चुका है बट उसपे टैक्सेस लग रहे हैं। जैसे वो टैक्सेस हटेंगे ना, तो कहानी बहुत खराब सी हो जाएगी। बाकी एप्पल की बात करके चले तो मार्च के महीने में उन्होंने 20,000 करोड़ के आईफोन्स को एक्सपोर्ट किया है। क्वार्टर 1 और फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करके चले तो 48,000 आईफोन्स को एक्सपोर्ट किया गया है। और प्लान ये है फिस्कल ईयर के अंदर 1.5 लाख करोड़ के आईफोन को एक्सपोर्ट करेंगे। बाकी टाटा की बात करके चले तो $1.3 बिलियन रेज करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट $1 बिलियन बिग बास्केट के लिए जाएगा, बाकी इनके 1mg के अंदर जाएगा। अभी रिसेंटली जो टाटा सन्स के सीईओ है उन्होंने बोला भी था कि भाई बिग बास्केट से हम बहुत नाराज है, बेसिकली वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। एक टाइप पे बिग बास्केट बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था, बट क्विक कॉमर्स के अंदर वो ढंग से कैपिटलाइज नहीं कर पाया। अब हम कैपिटलाइज करेंगे। जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट सबने मार्केट कैप्चर कर लिया, तो हमको भी करना पड़ेगा। इनका प्लान है सिंपल सी बात, 18 में 1.5 साल के आसपास आईपीओ निकालने का। लेट्स सी कैसा निकलता है, सब कुछ सही रहता है या फिर नहीं रहता है, तो टाइम बताएगा। बाकी जस्ट पे की बात करके चले तो सीरीज डी राउंड के अंदर $60 मिलियन उन्होंने रेज करे हैं भाई। और कहा जा रहा है प्राइमरी सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट सब हुई है। सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है। कई लोगों ने जिन्होंने अर्ली टाइम में इन्वेस्ट किया होगा जस्ट पे के अंदर, उनको एग्जिट मिला है। क्या यहाँ पर फाउंडर्स को एग्जिट मिला है या किसको मिला है, ये भी थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। बट जस्ट पे को अब पैसा रेज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब उनका टाइम आ गया पिवट करने का। क्योंकि जो उनका पूरा बिजनेस बना हुआ था वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके नंबर्स खराब हो गए अभी, आने दो। मतलब अभी तो शायद हो सकता है ठीक हो, बट अभी कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब ये चल रहा है इस वाले के अंदर, स्टार्टिंग क्वार्टर्स तो अच्छे नहीं रहने वाले। रीजन क्या है, चाहे कैश फ्री की बात कर लो, पेटीएम की बात कर लो, फोन पे की बात कर लो, रेजर पे की बात कर लो, सबने इनके साथ में पार्टनरशिप खत्म कर दी है कि भाई अब हमको कोई थर्ड पार्टी एग्रीगेटर नहीं चाहिए, बीच का मीडिएटर नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली काम करेंगे। बाकी रैपिडो की बात करके चले तो फिनटेक के अंदर भी घुस रहे हैं भाई। बाइक से बिजनेस शुरू हुआ था, उसके बाद फूड डिलीवरी में घुस गए। ठीक है, रिलेटेड था कि भाई हमारे पास में पूरा पूरा डिलीवरी नेटवर्क तो था ही, हमने 0% कमीशन मॉडल के ऊपर रेस्टोरेंट को एक बैकबोन प्रोवाइड करके दे दी, जिसकी वजह से हम उनका प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। ठीक है, आपने बढ़िया कैपिटलाइज किया बिजनेस को। और फिनटेक में भी घुस रहे हैं, अलग सेपरेट एंटिटी होने वाली है। स्टार्टिंग के अंदर प्लान यही है, जो उनका राइडर नेटवर्क है उन्हीं को लोन वगैरह प्रोवाइड करके देंगे, जहां पर उनको इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, P2B लैंडिंग या फिर व्हीकल का अपग्रेड प्लान भी बेचा जाएगा। लेट्स सी क्या करते हैं। बाकी मार्केट तो भाई हाल बुरा ही था। 700 पॉइंट्स निफ्टी क्रैश किया है, 2000 पॉइंट सेंसेक्स क्रैश किया है। 700 ज्यादा स्टॉक्स थे जो कि बीएससी में लिस्टेड थे, जिन्होंने 52 वीक लो देखा है। करेंसी हमारी टूटती हुई दिखाई दी है। और अब मार्केट का हालत देख रो कैसा रहा है। जोमेटो और हिंदुस्तान यूनिलीवर हमको ऊपर दिखाई दिया है, बाकी सब लाल त्राही त्राही है। ट्रेंड देखो आप, 15% के नीचे गया है। जेएसडब्ल्यू स्टील 7.5%, टाटा स्टील 7% से ज्यादा, हिंदाल्को 6%। मेटल तो मतलब बैन ही बच गया है अगर देखा जाए तो। मेटल आईटी में त्राही त्राही दिखाई दी है। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।